हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड पर। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान के प्रमुख भागों को। तो आपको बता दें कि जितने भी जी के रिलेटेड एग्जाम हैं, चाहे वो एसएससी हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो या यूपीएससी, सभी में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग इसे पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, पहले कुछ बेसिक जानकारी जान लीजिए। जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तो हमारे मूल संविधान में टोटल 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। लेकिन धीरे धीरे संविधान संशोधन हुआ और अनुसूचियों की संख्या बढ़कर 12 हो गई तथा भागों में भी परिवर्तन हुआ। लेकिन भागों को इस तरह से जोड़ा गया जो आप लोगों को किनारे दिख रहा है, नौका, नौखा या चार का, इस प्रकार से। अगर हम इसे अलग से गिने, अलग अलग से, जैसे 9 है तो 9 के बाद 10 अगर ऐसे हम बना देते तो उस तरह से देखें तो हमारे संविधान में भागों की संख्या कितनी हो गई है? 25। लेकिन क्वेश्चन 22 भाग से ही पूछा जाता है, तो आप लोग उसे ही जानिए। तो देखिए, अब हम लोग जानते हैं पहले भाग क्या हैं। तो जैसे संविधान में टोटल कितने अनुच्छेद? 395 अनुच्छेद। तो देखिए, जो अनुच्छेद क्रमशः किसी पार्टिकुलर रूप से किसी एक ही चीज़ के बारे में बताते हैं तो उन्हें एक समूह में रखा गया, जिसे हम भाग कहते हैं। तो देखिए, पहला भाग, अब आप चाहे पहला भाग ले लीजिए, चाहे पहला अनुच्छेद ले लीजिए या पहली अनुसूची, उसमें किसका वर्णन है? संघ यानी कि देश, भारत देश एवं उसके राज्य क्षेत्र यानी कि देश और उसके राज्यों का वर्णन भाग 1 में किया गया है। तब देखिए, आपसे क्वेश्चन कैसे पूछ जाता है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि यदि राज्यों की संख्या बढ़ाई जाए, घटाई जाए, तो हमें किस अनुच्छेद में यानी किस भाग में परिवर्तन करना पड़ेगा? तो हमें किस भाग में? तो भाग 1 में। भाग 1 में हमें संविधान संशोधन यानी कि भाग 1 में हमें संशोधन करना पड़ेगा। दूसरा है, देखते हैं, दूसरा है नागरिकता। इसका वर्णन 1 से 4 तक किया गया है भाग 1 का। दूसरा है नागरिकता। नागरिकता से मतलब कि कौन भारत का नागरिक हो सकता है, किस कंडीशन में उसे भारत की नागरिकता मिल सकती है, इसका वर्णन भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से 11। देखिए, पहले आप लोगों को एक चीज़ बता दें कि इस प्रकार के अनुच्छेद बहुत रियरली केस में ही पूछे जाते हैं, तो इसे याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो याद करना होगा वो हम आपको बताएंगे। तीसरा है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार क्या है? तो देखिए, जनता को संविधान द्वारा जो अधिकार दिए गए हैं उसी को हम कहते हैं मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35। चौथा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी। इसे क्या बोला जाता है? डीपीएसपी, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसका वर्णन अनुच्छेद 36 से क्या है? यहाँ राज्य से मतलब है संघ एवं राज्य दोनों से है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि यदि सरकार जनता के लिए कोई कानून बनाती है तो उसे इसमें दिए गए नियमों का पालन करना होता है। वैसे सरकार बाध्य नहीं है इसके नियमों को मानने के लिए, यानी कि हम इसके लिए न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। चौथा है मूल कर्तव्य। देखिए, हमारे मूल संविधान में नहीं था, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा यह जोड़ा गया। पांचवा भाग है संघ। संघ से मतलब केंद्र। केंद्र में क्या क्या आते हैं? जैसे राष्ट्रपति आते हैं, उपराष्ट्रपति आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं। इन सभी का वर्णन किस भाग में किया गया है? 5 में। तब देखिए, पहले हम लोग देखते हैं, इसे हम लोग ग्रुप बना लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक अगर हम इसे ग्रुप में याद करेंगे तो हमें चीज़ें लंबे समय तक याद रहेंगी। ठीक, तो देखिए, भाग 1 में क्या है? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में वर्णन है। भाग 2 में क्या है? नागरिकता है। भाग 3 में क्या है? फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार। भाग 4 में डीपीएसपी और भाग 4 का में क्या है? मूल कर्तव्य। अब आगे हम लोग देखते हैं भाग 5। भाग 5 में संघ यानी कि केंद्र का वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 52 से 151। भाग 6 में किसका वर्णन है? राज्य के नेताओं के बारे में, अनुच्छेद 151 से 237। देखिए, भाग 7 जो है वो अब निरस्त कर दिया गया है। वर्तमान में भाग 7 कार्य नहीं कर रहा है। किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा भाग 7 निरस्त कर दिया गया। देखिए, याद करने के लिए 7 से 7 और 7 से समाप्त, तो भाग 7 समाप्त यानी कि निरस्त कर दिया गया है।
ठीक। और भाग 8 क्या है, संघ राज्य क्षेत्र यानी कि यूटी, राज्य केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन भाग 8 में। तो इसे यहाँ से यहाँ तक हम एक ग्रुप बनाएंगे और याद करेंगे। भाग 5 में है संघ यानी केंद्र के बारे में वर्णन। भाग 6 में है राज्य के नेताओं के बारे में वर्णन। भाग 7 समाप्त यानी निरस्त कर दिया गया है। भाग 8 यूटी के बारे में वर्णन। तब हम लोग अब इसके आगे देखते हैं। देखिए भाग 9 इसमें वर्णन किया गया है पंचायत का। पंचायत देखिए क्या है, पंचायती राज व्यवस्था। तब देखिए संविधान द्वारा ग्रामीण स्तर पर एक प्रशासनिक इकाई बनाई गई जिसे हम पंचायत कहते हैं। तो इसका वर्णन भाग 9 में किया गया है। अनुच्छेद 243 243। भाग 9 का ये नगर पालिका, नगरों में प्रशासनिक इकाई बनाई गई जिसे नगर पालिका कहा गया। भाग 9 का में इसका वर्णन। भाग 9 खा सरकारी समितियां, यह भी एक प्रकार की प्रशासनिक छोटी इकाई है 243 अनुच्छेद में। 9 में पंचायत, पंचायती राज व्यवस्था। 9 का में है नगर पालिका और 9 खा में है सरकारी समितियां। तो इसे और यहाँ से यहाँ तक हम एक साथ याद करेंगे। 9 पंचायती राज व्यवस्था, खा यानी 9 का नगर पालिका और 9 खा सरकारी समितियां। देखिए अनुच्छेद 244 में भाग 10 का वर्णन। अनुच्छेद 244 अनुसूचित जाति एवं जनजाति, अनुसूचित जाति एवं जनजातियों का वर्णन भाग 10 में है। अनुच्छेद 244। अनुच्छेद 11 संघ एवं राज्य यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच संबंधों यानी रिलेशन का वर्णन किस भाग में है, भाग 10 में नहीं, भाग 11 में। तो इससे भाग 10 और 11 इन दोनों को एक साथ। अनुसूचित जाति एवं जनजाति का वर्णन भाग 10 में, संघ एवं राज्य के संबंधों का विवरण भाग 11 में। तो इसे और इसे दोनों को एक साथ याद करेंगे। अब देखिए निर्वाचन यानी इलेक्शन का वर्णन भाग 15 में। निर्वाचन की व्यवस्था की गई है जिससे लोकतंत्र अच्छी तरह से चल सके। तो निर्वाचन, इसका अनुच्छेद आप लोग ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है। तो निर्वाचन भाग 15 में और भाग 17 ये वेरी इम्पोर्टेंट है, इसे आप लोग वेरी इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। ये बहुत बार पूछा जाता है। अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि हमारी राज्य भाषा क्या होगी, हिंदी होगी और लिपि क्या होगी, देवनागरी। तो इन भाग 15 में है निर्वाचन और भाग 17 में है राजभाषा, राजभाषाओं का वर्णन, राजभाषा का वर्णन भाग 17 में। अनुच्छेद 343 से 351 इसे आप लोग वेरी इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, इसका अनुच्छेद भी ध्यान रखिएगा। 343 से 351 राजभाषा, भाग 17 राजभाषा। भाग 18 आपात उपबंध यानी कि किस कंडीशन में आपात लगाया जा सकता है, ये सबका वर्णन भाग 18 में किया गया है। जिसे 352, 356 और 360 ये अनुच्छेद हैं जिसके द्वारा आपात लगाया जाता है। तो भाग 18 किससे संबंधित है, आपात से। ठीक। भाग 20 है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी कि संविधान संशोधन। संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसका भी अनुच्छेद आप लोगों को ध्यान रखना है। तो किसका अनुच्छेद, निर्वाचन, राजभाषा, आपात उपबंध और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत होता है। संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत होता है और इसका वर्णन किस भाग में है, तो भाग 20 में है। तब देखिए यहाँ से यहाँ तक आप एक ग्रुप बनाइए, तब याद करिए। भाग 15 किससे संबंधित है, निर्वाचन से संबंधित है। भाग 17 राजभाषा, भाग 18 आपात उपबंध और भाग 20 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अनुच्छेद 368 के तहत लगाया जाता है। तो फ्रेंड्स हमने इसे अच्छे से पढ़ा और समझ भी लिया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर
जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।